नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए प्रथम पूज्य भगवान गणपति के 14 स्वरूपों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है कि भगवान गणपति का किसी भी शुभ कार्य में सबसे प्रथम पूजा उनकी होती है कि विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। तो दोस्तों, आज तक हमने जो भगवान गणेश के स्वरूपों को देखा है 2, 4, 8 और 16 स्वरूपों को देखा है। दो भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले, 8 भुजाओं वाले और 16 भुजाओं के रूप में हमने भगवान गणेश की प्रतिमा को देखी है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि भगवान गणेश की जो 14 स्वरूप हैं, अगर उनकी फोटो, उनकी प्रतिमा आपके घर में रहती है तो क्या फल आपको मिलता है, आपके घर में कितनी सुख समृद्धि और शांति रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो बात करूं भगवान गणेश की बाल रूप में भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वह भगवान बाल गणेश के रूप की उनकी पूजा करता है तो जरूर ही सिद्ध विनायक, अष्ट विनायक उनको संतान की प्राप्ति कराते हैं और उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वरूप जो दोस्तों इसे कहते हैं विघ्नहर्ता गणपति। दूसरा उनका स्वरूप है विघ्नहर्ता गणपति। जैसा कि नाम से ही दोस्तों हम आप उनके जो का नाम है परिचित हो जाते हैं। विघ्नहर्ता गणपति, किसी भी समस्या से आप ज्यादा चिंतित हो, आपके घर में समस्या उत्पन्न बार बार हो रही है, तो विघ्नहर्ता गणपति की मूर्ति या विघ्नहर्ता गणपति की तस्वीर का आप पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और जो भी आपके जीवन में विघ्न है, समस्या है, वह स्वतः ही समाप्त हो। दोस्तों, जो तीसरे गणपति हैं वो है विद्या प्रदायक गणपति। जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो 14 नाम है, उन नामों में अगर आप देखेंगे उनके नाम से ही आपको समझ में आएगा विद्या प्रदायक गणपति। जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ने में काफी कमजोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, भगवान विद्या प्रदायक गणपति की तस्वीर, भगवान विद्या प्रदायक गणपति की फोटो अपने घर में अगर लगाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी जब तक करते हैं, उनका अर्चना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं तो वह व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है, पढ़ने में अव्वल होता है और वह दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। उसके बाद जो होते हैं विवाह विनायक गणपति। किसी भी व्यक्ति की शादी में विलंब हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान गणेश विवाह विनायक गणपति का पूजा ध्यान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जो भी विवाह में विलंब हो रहा है उसमें वह तीव्रता है और भगवान विवाह विनायक गणपति की कृपा से जल्दी ही उसका विवाह हो जाए। दोस्तों, चिंतानाशक गणपति, यदि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, यदि आपका मन कहीं लग नहीं रहा है, आप किसी दुखों से घिरे हुए हैं, तो चिंतानाशक गणपति का ध्यान करके उनकी पूजा पाठ करिए, उनकी अर्चना करिए। आपके जीवन में जो भी चिंता हो वह क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों है धनदायक गणपति। धनदायक गणपति नाम से ही आप परिचित हो गए हो कि धनदायक गणपति की भगवान गणेश की इतनी बड़ी कृपा होगी कि आप धन से समृद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होगी और आपका नाम, आपके अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होगी, परिवार में जो समस्या होगी, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। धन आगमन से वैसे भी दोस्तों जो भी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो धनदायक गणपति की आप पूजा करिए, आपके जीवन में जो भी धन से समस्या थी वह समाप्त हो जाए। दोस्तों, सिद्धिनायक गणपति, किसी भी मन की इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो आप सिद्धिनायक गणपति की पूजा करिए। आपके जीवन में जो भी आपके मन में सिद्धियां प्राप्त करने की है वह अपने आप सिद्धिनायक गणपति उसको पूर्ण कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो है सुपारी गणपति। सुपारी गणपति के लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि आप आध्यात्मिक की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप सुपारी गणपति का ध्यान करके पूजा करिए, तो आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्यात्म में आपका मन लगेगा और दिन दुना रात चौगुना आप आगे आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों शत्रुहंता गणपति, नाम में ही इनके वर्णन है कि शत्रुहंता गणपति, भगवान गणपति शत्रुहंता की आप पूजा करिए, अर्चना करिए और उनसे प्रार्थना करिए और आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी विघ्न है, वह स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों विजय सिद्धि गणपति। विजय सिद्धि गणपति की जैसा मैं हर बार आपको बोल रहा हूं कि नाम में ही है विजय सिद्धि गणपति। कहीं पर आपको विजय प्राप्ति करना है, कोई आप मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, अगर आप वहां से पराजित होने के लक्षण पे है तो विजय
विजय सिद्धि गणपति का आप पूजा करिए और वहां से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आप सन्मार्ग पे चलते हुए आपको वहां पर विजय प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों ऋण मोचन गणपति हैं। ऋण मोचन गणपति की बात करें दोस्तों, यदि आप कर्ज से घिरे हुए हैं तो आप उनका पूजन करिए, आप आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी और जब ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो स्वतः ही अपने आप में वह जीवन का सभी सुखों को भोग करने लगता है। इसके बाद दोस्तों रोगनाशक गणपति है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आपको रोग हुआ है, लंबे समय से रोग चला आ रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है, तो रोगनाशक गणपति का आप पूजा पाठ करिए, अर्चना करिए, आपका जो रोग है वह शीघ्रता से समाप्त हो। इसके बाद दोस्तों जो है वो है गणपति नेतृत्व शक्ति विकासक गणपति। नेतृत्व शक्ति विकासक गणपति, आप किसी क्षेत्र में या तो व्यापार कर रहे हैं या तो आप नौकरी पेशा है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पे नेतृत्व की क्षमता अगर आपके अंदर विद्यमान नहीं है, आप नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो नेतृत्व शक्ति विकासक गणपति का आप पूजा करिए, जिससे आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़े। या तो आप किसी राजनीति में हैं, आप नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो नेतृत्व शक्ति विकासक गणपति की पूजा करिए, जिससे आपके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो और भगवान गणपति की आप पर कृपा हो और आप दिन दुना चौगुना जीवन में आगे वृद्धि करते हुए सारे कार्यों को, समाज को, परिवार को, क्षेत्र को आप नेतृत्व करके आगे लेके जाएं और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो दोस्तों यह 14 गणेश जी की प्रतिमाएं थी जिनकी आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों इसके साथ में जैसा कि मेरा कथन है कि सब पूजा पाठ जब तक करते हुए कि कर्म को आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व शाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप भगवान की पर आस्था रखकर, विश्वास रखकर पूजा पाठ करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।